नमस्कार, मैं सुभाष गिरी। आप देख रहे हैं BNnews.live। आज जो शिक्षा व्यवस्था थी लगभग 6 महीने से बंद विद्यालय आज पुनः खुले हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज सिधौली में, जो सीतापुर मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर है। अब हम आज देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से जो सरकारी गाइडलाइंस है उनका पालन किया गया, किस प्रकार जो बच्चों का उनको बैठने की व्यवस्था, सीटिंग की व्यवस्था आज हम आपको दिखाएंगे। आइए हम श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के हिंदी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं उनको जानना चाहूँगा कि आज जो विद्यालय का प्रारंभ है किस तरीके से उन्होंने किया, किस तरीके से बच्चों को उन्होंने मैनेज किया और क्या स्थिति रही, सर से जानना चाहूँगा। धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है, विद्यालय में आज कोविड-19 के अनलॉक का शिक्षण का प्रथम दिन है और आज विद्यालय में बच्चों को जिस अनुक्रम में बुलाया गया था, बच्चे उसी अनुक्रम का पालन करते हुए पधारे। कक्षा 9 और 10 के बच्चों को सुबह 8:50 से बुलाया गया था, वे पधारे और उसके बाद में दूसरी पाली में 12:50 पर कक्षा 11 और 12 के बच्चों को बुलाया गया था। वे सभी अपने समय से आए। विशेषकर विद्यालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस और शासन के दिशा निर्देश के अनुक्रम में बच्चों ने पूर्ण रूप से अनलॉक कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन किया, जिसमें मुख्य रूप से मास्क पहनना और हाथ को बराबर साफ रखना, हैंड सैनिटाइज़र तथा परस्पर आपस की दूरी को बनाए रखना, यह कार्य हम लोगों ने बच्चों से करवाया भी, बच्चों ने स्वयं स्वेच्छा से किया भी और कक्षा में इसी अनुक्रम में उनको बैठाला भी गया। सुबह की पाली में हमारे ज़िले के सम्मानित जिला विद्यालय निरीक्षक माननीय श्री नरेंद्र शर्मा जी और उनके साथ में नोडल अधिकारी जो IAS अधिकारी हैं शासन के द्वारा, बिमल नाम करके यहाँ पर सीतापुर जनपद के बनाए गए थे, उनका प्रथम दिन में प्रथम पाली में ही इस विद्यालय में आगमन हुआ और विद्यालय की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के गए हैं। और वैसे भी ये विद्यालय नियम, कायदा, कानून और शासन के निर्देशों का पालन करने में पूर्व में भी बड़ा एग्रेसिव रहा है। जी सर, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सर यह विद्यालय के ज़िले के टॉप की लिस्ट में सर आता है। सर एक सवाल छोटा सा और है मेरा, क्या जो विद्यालय खुला, क्या बच्चों के गार्जियन से भी कुछ संपर्क किया गया, उनके सहमत से बुलाया गया? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। हमारे विद्यालय में पठन पाठन के लिए बच्चों के ग्रुप्स बनाए गए थे और उस ग्रुप्स में बच्चों को सूचना दे दी गई थी कि जिन बच्चों के गार्जियंस, अभिभावक यहाँ पर अपने बच्चों को अपनी स्वेच्छा से सहमति के आधार पर भेजना चाहते हैं, उनके लिए 19 अक्टूबर से यहाँ शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। अतः जो बच्चे इसमें पढ़ने के लिए आना चाहते हैं वे अपने गार्जियन से सहमति पत्र लेकर के यहाँ आएँ। और मैं आपको बता दूं, बड़े हास्य और आश्चर्य की बात है कि आज आने वाले 100% बच्चों के पास गार्जियन का सहमति पत्र था और बच्चे बहुत सहयोगिक दृष्टिकोण से विद्यालय में आज आए और उन्होंने अध्ययन भी किया। अच्छा सर, एक ऐसा कोई बच्चा क्या आपको मिला जो बच्चा आना चाहता हो, उसके पास ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा ना हो, और क्या उसके गार्जियन ने अनुमति ना दी हो, ऐसा कोई बच्चा सर मिला क्या? नहीं, ऐसे बच्चे कोई नहीं मिले जिनके गार्जियंस ने अनुमति न दी हो, क्योंकि सभी गार्जियंस का गांधी विद्यालय पर अटूट विश्वास है। हमारे यहाँ अगर बच्चा कहता है कि हमारे पास में मास्क नहीं है, तो आपने देखा हो प्रधानाचार्य कार्यालय में मास्क रखे हैं और मास्क उनको दे दिए जाते हैं। हैंड सैनिटाइज़र दिया जाता है, साबुन हर एक टंकी पर
रखा हुआ है नल पर हाथ धोने के लिए। इसलिए गार्जियन पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि विद्यालय में हमारे घर की अपेक्षा बच्चा ज़्यादा सुरक्षित है। इसलिए किसी भी ऐसी बच्चे के साथ ऐसी स्थिति नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में मोबाइल या व्हाट्सएप की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनको इस विद्यालय खुलने की स्थिति में बड़ा लाभ है। अच्छा सर, जो गार्जियंस हैं या हमारे जो चैनल के दर्शक हैं सर, वो जब उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के प्रति? हम अपने चैनल के प्रिय और सम्मानित दर्शकों को भी ये संदेश देंगे और अपने समस्त बच्चों को भी और बच्चों के गार्जियन को भी ये संदेश देंगे कि ये वैश्विक महामारी एक आपदा है और इस आपदा को किसी भी प्रकार से हल्का न लें। बचाव ही इसका अभी तक एकमात्र उपाय निकला है। इसीलिए बचाव के जितने भी निर्देश हमको मिले हैं उनका 100% पालन करें और कोरोना से डट कर के लड़ें। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रधान, सबसे पहले तो उनको सादर नमस्कार बोलूँगा। फिर मैं सर से पूछना चाहूँगा कि आज जो विद्यालय का यानी सत्र का स्टार्टिंग है, यानी लगभग 6 महीने से ज़्यादा तो विद्यालय बंद ही रहा, आज उसकी स्टार्टिंग थी। सर, किस प्रकार से आपने जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन किया और बच्चों को किस प्रकार से मैनेज किया, सीटिंग की व्यवस्था और टीचिंग की जो टीचर्स आए हैं किस प्रकार से यार सर मैनेज किए थे? धन्यवाद। 19 अक्टूबर से विभागीय और शासन के आदेशों के अनुपालन में कोविड-19 अनलॉक के दिशा निर्देशों का 100% 100% अनुपालन करते हुए आज से आंशिक रूप से कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। प्रथम पाली में कक्षा 9 एवं 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा 11 और 12 के बच्चों को बुलाया गया है। जैसा कि शासन के आदेश हैं उसके अनुसार आज पहला दिन था और 50% बच्चे पहली पाली में बुलाए गए हैं, 50% दूसरी पाली में बुलाए गए हैं। जो बाकी 50% बच्चे हैं वो अगले दिन आएंगे, यानी एक दिन के गैप पर 50% बच्चे बुलाए जाते रहेंगे। प्रथम पाली में आज हमारे वहाँ 162 बच्चे उपस्थित रहे हैं और द्वितीय पाली में आज हमारे कॉलेज में 183 बच्चे उपस्थित रहे हैं। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए, बच्चों की दूरी को मेंटेन करते हुए हैंड वॉश, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए बारी बारी से बच्चों को छोड़ा गया है और बारी बारी से बुलाकर पूरा कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पठन पाठन आज से प्रारंभ हुआ। सर, मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि यह विद्यालय खुलने से पहले उनके गार्जियन से भी कोई मतलब सलाह ली गई कि बच्चों को आप भेजेंगे या? विद्यालय खुलने से पहले गार्जियंस की लिखित सहमति ली गई है और केवल उन्हीं बच्चों को बुलाया गया है। वही बच्चे आ पाए हैं जिन गार्जियंस की लिखित सहमति विद्यालय को प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद ही बच्चों को कॉलेज में प्रवेश दिया गया है। जिनकी सहमति नहीं मिली है या जिन गार्जियन ने सहमति व्यक्त नहीं करी है उन बच्चों को नहीं विद्यालय में बुलाया गया है। साथ ही साथ जो ऑनलाइन प्रक्रिया है पठन पाठन की वो भी यथावत जारी रहेगी। जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसके साथ साथ वो भी उसमें ऑनलाइन क्लासेस लेते रहेंगे। सर, जो आपका यानी टीचिंग का स्टाफ है, टीचर्स, क्या वो सभी टीचर्स आए थे या उसमें भी कुछ? नहीं, 100% टीचर आए हैं। टीचिंग स्टाफ पूरा रहेगा और क्लासेस भी एज इट इज रन करेंगे। तो टीचर्स पूरे हैं, स्टाफ पूरा है और पूरी तरीके से हम लोग कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं बच्चों का स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा, उसका सुरक्षा पहली बात है, पठन पाठन उसके बाद की प्रक्रिया है। तो बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा इसका ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से जो बेस्ट हो सकता है किया जा रहा। स्वयं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय तथा शासन से सचिव महोदय आकर के पूरा तहकीकात किए हैं, निरीक्षण किया है और विद्यालय व्यवस्था से उन्होंने संतुष्टि भी व्यक्त की है। सर, मैं लास्ट में एक और बात पूछना चाहूँगा, यानी जो किसी कारणवश बच्चे आने में असमर्थ हैं या उनके गार्जियंस ने नहीं आने के लिए उनको बोला है, सर उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मूलतः ये पठन पाठन उन्हीं बच्चों के लिए है
जो जिनके पास मोबाइल नहीं है अथवा ऑनलाइन प्रक्रिया से जो कहीं न कहीं से नहीं ले पा रहे हैं। मूलतः शासन का विभाग का उद्देश्य ये है कि इसमें 100% वो बच्चे ज़रूर शरीक हों, वो ज़रूर बच्चे आवें जो ऑनलाइन प्रक्रिया का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो जब उसकी बारी है आकर के सीधे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। और अदरवाइज भी विद्यालय में पूर्ण रूप से व्यवस्था है कि कभी भी बच्चा आके अपने टाइमिंग्स में पूरा मार्गदर्शन प्राप्त करे, टीचर पूरी हेल्प करेगा। और इस काल में, इस समय में मूलतः वो बच्चे को प्राथमिकता दी जा रही जिन बच्चों के पास कोई ऐसा साधन नहीं है, मोबाइल या टीवी यानी कोई साधन नहीं, उनको प्रायोरिटी पे रखा गया। अच्छा सर, अभी तक आपने जितने गार्जियनों से संपर्क किया, क्या ऐसा कोई गार्जियन मिला जो विद्यालय उसके पास ऑनलाइन की सुविधा भी ना हो, वो विद्यालय आने से भी असहमति जताया हो? क्या सर ऐसा एक भी मिला गार्जियन? नहीं, ऐसे अभी तक तो कोई गार्जियन ऐसे नहीं मिले हैं। अगर उनके पास साधन नहीं है तो विद्यालय आने की लिए वो तैयार हैं। लेकिन हम लोग जो शासन के दिशा निर्देश हैं 50-50% बच्चों को ही अपनी अपनी पाली के हिसाब से बुला रहे हैं। सर, आज हमारे जो चैनल के माध्यम से समस्त जहाँ तक हमारे चैनल की आवाज़ पहुँच रही है, जो जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं, सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे अभिभावकों के लिए विद्यालय का ये संदेश है कि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, उनके स्वास्थ्य का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पठन पाठन की प्रक्रिया पे वो आवें। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि कहीं से भी अगर ज़रा से भी लापरवाही, चाहे अभिभावक के स्तर पे हो, चाहे विद्यालय के स्तर पे हो या बच्चे के स्तर पे होती है तो वो कई लोगों को और संक्रमित कर सकता है। पहली प्राथमिकता हमारी बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षा है, कोविड-19 का बचाव है। इसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी में सेकेंड प्राथमिकता हमारी बच्चों के पठन पाठन की है। मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि हर हालत में अगर बच्चे को खांसी आ रही, बुखार है या कहीं से उनको ये प्रतीत हो रहा है कि बच्चे में संक्रमण की कुछ संभावना बन सकती है तो उन बच्चों को निश्चित रूप से किसी भी दशा में विद्यालय न भेजें। विद्यालय अपने स्तर से भी गहन परीक्षण कर रहा है और उस परीक्षण में अगर ज़रा सा भी कोई बच्चा या छात्र हमें इस योग्य लगता है, जिसमें लगता है कि कुछ संभावना है, तो उसको तुरंत वापस कर दिया जाता है और उनको निर्देश दे दिया जाता है कि आप तुरंत आगे की कार्रवाई पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।